हाय एवरीवन, आ जाइए 30 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में डीजीसीए चर्चा में क्यों था और इसकी वैधानिक स्थिति क्या थी? डीजीसीए ने एयरलाइंस को पायलटों और केबिन क्रू के आराम और नींद से संबंधित नियमों को सख्ती से पालने की चेतावनी दी है। यह नागरिक उड्डयन मंत्री के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है जिसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। डीजीसीए की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और इसका कार्य हवाई सुरक्षा, पायलट लाइसेंस, एयरक्राफ्ट नियमों का पालन करना होता है। यह शिकागो कन्वेंशन के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्चा करता है और मुख्य समस्याएं क्या है? तो भारत अपनी जीडीपी का केवल 0.67% अनुसंधान एवं विकास पे खर्च करता है। इसकी मुख्य समस्या निजी क्षेत्र में निवेश की कमी है। इस वजह से चीन अपनी जीडीपी का 2.4% और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करता है। अमेरिका 3.5% और इजराइल 5.4% खर्चा करता है। विश्व की 17.5% बौद्धिक क्षमता भारत में है, लेकिन वैश्विक शोध योगदान केवल 3% ही है। कम निवेश से ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा पलायन भी बढ़ रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की 139 देशों में 38वें स्थान पे है। इसको जारी कौन करता है? वीवो जारी करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है, जिसको हिंदी में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बोलते हैं। 2015 में भारत की रैंक 81 थी। शीर्ष 3 देशों की बात करते हैं तो पहला स्विट्जरलैंड है जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहले स्थान पे है। दूसरा स्वीडन है, तीसरा अमेरिका है, तो ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ट्रम्प की 20 पॉइंट शांति योजना का विवाद क्या है? इस योजना में रूस के कब्जे वाली यूक्रेनी जमीन रूस को देने से संबंधित है, यूक्रेन को नेटो में शामिल न करने से संबंधित है, यूक्रेन को नेटो में शामिल न करने का प्रस्ताव है जिसे यूक्रेन अपनी क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ मानता है। नेटो की बात करते हैं तो नेटो की स्थापना 1949 में हुआ था वाशिंगटन ट्रीटी से, और इसमें सदस्य देश की बात करते हैं तो 32 सदस्य देश है। अनुच्छेद की बात करते हैं तो कलेक्टिव डिफेंस का अनुच्छेद है। क्रीमिया रूस के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो ब्लैक सी को एक्सेस देता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चाबार पोर्ट भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके मध्य एशिया और रूस तक पहुंचने को मार्ग देता है। यह आईएनएसटीसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चीन के ग्वादर पोर्ट का विकल्प भी है। अमेरिका का कास्टा कानून भारत के लिए चुनौती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेट्रो परियोजना की मुख्य आलोचना क्या है? तो 15 वर्षों में शहरी बजट 40% मेट्रो में खर्चा किया गया है, लेकिन दैनिक यात्राओं में योगदान केवल 10 से 12% हो रहे हैं। 90% शहरी श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में 4 से 5 किलोमीटर यात्रा के लिए बस साइकिल अधिक उपयोगी है। जरूरत के लिए बस कॉरिडोर, साइकिल ट्रैक्स या पैदल मार्ग की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आरबीआई ओएमओ का प्रयोग कब और क्यों करता है? तो बाजार में तरलता नियंत्रित करने के लिए आरबीआई सरकारी बॉन्ड की खरीद बिक्री करता है। रुपया गिरने पर आरबीआई डॉलर बेचता है। डिवैल्यूएशन की बात करते हैं तो जानबूझकर मुद्रा का मूल्य घटाने को डिवैल्यूएशन बोलते हैं, जैसे चीन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो इजराइल बन गया है। कानूनी रूप से अभी भी सोमालिया का हिस्सा है। इसकी अपनी मुद्रा और पासपोर्ट है। अफ्रीकन यूनियन और यूनाइटेड नेशन ने इसकी मान्यता नहीं दी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस देश के युवाओं के लिए पैड मिलिट्री गैप ईयर योजना शुरुआत करी गई है? तो यूके के लिए 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं के लिए यह शुरुआत की गई है। 1 वर्ष के लिए सेना, नेवी, एयरफोर्स में प्रशिक्षण और वेतन भी इसमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ पे फटा है? इटली में फटा है। सिसिली द्वीप पर स्थित अत्यंत सक्रिय ज्वालामुखी है। इटली का एक अन्य ज्वालामुखी है, उसको भी ध्यान में रखिएगा, उसका नाम माउंट विसुवियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इजराइल ने किस क्षेत्र को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है? तो सोमालीलैंड को दे दी है। सोमालिया का स्वायत्त क्षेत्र है। इसकी राजधानी हरग ईसा है और इसने अपनी मुद्रा, पासपोर्ट और पुलिस व्यवस्था बना के रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। वीएफडब्ल्यू एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीवी सिंधु बनी है। इनका कार्यकाल 2026 से 2029 तक होगा। ओलंपिक में रजत जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 33 वर्ष बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया? तो गुजरात को। रतन टाटा अब
रतन महल अभ्यारण्य में बाघ की पुष्टि की गई है। गुजरात एकमात्र राज्य है जहाँ पे शेर, तेंदुआ, बाघ तीनों ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं मुख्य सचिवों का 15वां नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और इसका थीम की बात करते हैं, विकसित भारत के लिए मानव पूंजी इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं पनडुब्बी से समुद्री यात्रा करने वाले भारत की दूसरी राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। इनकी यात्रा की बात करते हैं तो आईएनएस कदम्बा से इन्होंने यात्रा करी है, जिसको कारवार भी बोलते हैं। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दुलहस्ती स्टेज 2 परियोजना किस नदी पे है? तो चिनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर में। इसकी क्षमता 260 मेगावाट है। और इस पे अन्य बांध की बात करते हैं तो बगलिहार बांध हो गया, सलाल डैम हो गया, रैटल डैम हो गया। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट डैम यू हैव टू कीप इन माइंड एट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 3 नई एयरलाइनों को एनओसी किसे मिला है? अल हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस, संघ एयर को एनओसी मिला है। इसका उद्देश्य विमानन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर किसने बनाया है? वॉक्सेल ग्रिड्स ने बनाया है। यह जोहो समर्पित स्टार्टअप है। एमआरआई का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना होगा, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।